हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका 28 नवंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, संगाई फेस्टिवल इज अ कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाए जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? तो वो है ऑप्शन ए मणिपुर राज्य में। ऑप्शन ए स्टेट ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर संगाई फेस्टिवल जो कि मणिपुर का कल्चरल फेस्टिवल है और वहीं इसे कोविड के बाद इस फेस्टिवल को काफी धूमधाम से मणिपुर में मनाया गया था। और वहीं इस साल इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किए थे जी किशन रेड्डी जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है, यानी कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री। वहीं इस फेस्टिवल का 11वां एडिशन था और वहीं इस फेस्टिवल का जो इस साल का थीम है वो है फेस्टिवल ऑफ वननेस। फेस्टिवल ऑफ वननेस। और ये जो फेस्टिवल है पूरे 10 दिनों तक चलता है। वहीं इस फेस्टिवल में आपको मणिपुर की जो पुरानी संस्कृति और परंपरा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं इस फेस्टिवल को पहले मणिपुर टूरिज्म फेस्टिवल कहा जाता था, लेकिन फिर 2010 में इसका नाम बदल के रख दिया गया संगाई फेस्टिवल। और संगाई फेस्टिवल क्यों? क्योंकि जो संगाई है वो मणिपुर का स्टेट एनिमल है। और संगाई क्या होता है? तो ये एक डियर है जो पाया जाता है मणिपुर के केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में। What is India's rank as per the Network Readiness Index 2022 रिपोर्ट? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है ऑप्शन बी 61st। ऑप्शन बी 61st। तो भारत ने इस इंडेक्स में 6 रैंक का इंप्रूवमेंट किया है, जहां पिछले साल 2021 में 67th रैंक था इस इंडेक्स में। वहीं इस साल भारत का रैंक है 61st। और वहीं बात करें इस इंडेक्स में टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट ने, और वहीं दूसरे नंबर पे सिंगापुर है, तो वहीं तीसरा स्थान प्राप्त किया है स्वीडन ने। और वहीं इस इंडेक्स को पब्लिश करता है यूएस का ऑर्टुलन इंस्टीट्यूट, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। Which state government has notified its first biodiversity heritage site, अरित्तापट्टी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट? किस राज्य सरकार ने अपनी पहली जैव विविधता विरासत स्थल अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को अधिसूचित किया है? तो किया है ऑप्शन ए तमिलनाडु ने। ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने मदुराई जिले के 193 हेक्टर का जो एरिया है, 193 हेक्टर का जो एरिया है उसको नोटिफाई किया है एज अरित्तापट्टी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। और वही ये एरिया कवर करता है मेलूर तालुक का अरित्तापत्ती और वही मदुराई तालुक का मीनाक्षीपुरम। और वहीं इसके साथ ही बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट को नोटिफाई करने के साथ वो बन गया है तमिलनाडु का पहला, वहीं भारत का 35वां बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है। और वहीं इसको नोटिफाई किया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के सेक्शन 37 द्वारा। तो आपको एक्ट भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में एक्ट भी पूछा जाता है। शेर बहादुर देवबा हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? शेर बहादुर देवबा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो चुने गए हैं ऑप्शन सी नेपाल के। ऑप्शन सी नेपाल। और वहीं हाल में ही अभी नेपाल में इलेक्शन चल रहा था, जिसके लिए भारत से राजीव कुमार जी को इनवाइट किया गया था एज इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, जो इस इलेक्शन का निगरानी कर रहे थे। और वहीं उस इलेक्शन में वापस से शेर बहादुर देवबा जी को री इलेक्ट किया गया है एज नेपाल प्राइम मिनिस्टर। और इसके साथ ही ये 7 बार लगातार उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है धनकुटा, वहां से उन्होंने इस इलेक्शन में जीत हासिल किया। और वहीं साथ में ये नेपाल के 4 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इनका अभी जो है वो 5th टर्म चल रहा है। और वहीं बात करें नेपाल की, तो राजधानी काठमांडू है, करेंसी है नेपालीज रूपी, और वहीं प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। Where did the 4th edition of the Indo-Pacific Regional Dialogue begin? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो वो हुआ ऑप्शन सी दिल्ली में। ऑप्शन सी दिल्ली। पहले तो ये इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का 4था एडिशन था जो शुरू हुआ दिल्ली में। और वहीं एक्चुअली में ये क्या है?
तो ये एक एपेक्स लेवल इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस है इंडियन नेवी का। और वहीं इस साल का जो कॉन्फ्रेंस था उसका थीम है ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। Who has been awarded with the Tenzing Norgay National Adventure Award in the Land Adventure category? भूमि साहसिक श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन डी नैना धाकड़ को। ऑप्शन डी नैना धाकड़। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जिसको हेड करते हैं अनुराग ठाकुर जी, उसने अनाउंस किया नेशनल एडवेंचर अवार्ड फॉर द ईयर 2021। और ये जो अवार्ड होता है ये 4 कैटेगरी में दिया जाता है, लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट के कैटेगरी में। तो 4 कैटेगरी है। और वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है भवानी सिंह समयल को। वहीं वाटर एडवेंचर की कैटेगरी में मिला है शुभम धनंजय को। और वहीं लैंड एडवेंचर की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है नैना धाकड़ को। तो इस बार एयर एडवेंचर कैटेगरी का कोई अवार्ड नहीं गया है। वहीं इनको ये अवार्ड मिलेगा 30 नवंबर को। और वहीं जो तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है, जिसे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी कहते हैं, ये भारत का हाईएस्ट एडवेंचर स्पोर्ट ऑनर है। वहीं इस अवार्ड में एक ब्रॉन्ज स्टैचुएट मिलता है नॉर्गे तेंजिंग का। और वहीं इसके साथ 15 लाख रुपए का प्राइज दिया जाता है। और वहीं इसके साथ ये पहली बार ये अवार्ड वर्ष 1994 को दिया गया था। Who authored the book Accidental Tsar: The Life and Lies of Vladimir Putin? Accidental Tsar: The Life and Lies of Vladimir Putin पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन ए एंड्रयू एस वीएस। एंड्रयू एस वीएस। तो जो एंड्रयू जी है वो एक रशियन एनालिस्ट और उसके साथ ही वो व्हाइट हाउस एडवाइजर भी रह चुके हैं। और वहीं इस किताब को पब्लिश किया है न्यूयॉर्क का रोरिंग ब्रुक प्रेस ने। Who has become the first Indian woman paddler to win a medal at Asian Cup Table Tennis Tournament? एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैडलर कौन बनी? तो वो बनी ऑप्शन बी मनिका बात्रा। ऑप्शन बी मनिका बात्रा। तो जो एशियन कप टूर्नामेंट चल रहा था थाईलैंड के बैंकॉक में, उसमें मनिका बात्रा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और जीतने के साथ ही वो बनी पहली इंडियन फीमेल टू विन अ मेडल एट द एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट। और उन्होंने हराया वर्ल्ड नंबर 6 और साथ में 3 टाइम एशियन चैंपियन विनर हिना हयाता को। और वहीं कितने स्कोर से हराया? तो हराया बाय 4-2। Who among the following has won the 72nd Inter-Service Volleyball Championship 2022-23? निम्नलिखित में से किसने 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 जीती है? तो जीता है ऑप्शन ए आर्मी रेड टीम। ऑप्शन ए आर्मी रेड टीम। तो इस 72nd इंटर सर्विस वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 जो चल रहा था सिकंदराबाद में, उसमें 4 टीमें शामिल थी, जिसमें इंडियन आर्मी का आर्मी रेड टीम और आर्मी ग्रीन टीम, और इसके साथ ही एक टीम इंडियन नेवी से था और इंडियन एयर फोर्स से। तो जो फाइनल मैच हुआ था वो इंडियन आर्मी के रेड टीम और ग्रीन टीम के बीच में हुआ था, जिसमें जो रेड टीम था उसने 3-1 से ग्रीन टीम को हरा दिया। और वहीं इस रेड टीम को ट्रॉफी दिया था ब्रिगेडियर के सोमा शंकर जी ने। के सोमा शंकर। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय डैश। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व डैश ने किया था। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसने नेतृत्व किया था। और वहीं इस आज के करंट अफेयर का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में इस डेली करंट अफेयर सीरीज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।